दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग इस समय उन सभी इन सर्विस टीचर्स की आंकड़े को जुटा रहा है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हाशिए पर हैं और 2 साल में उनकी नौकरी जाने वाली है। राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए विभागीय टेट का आयोजन किया जाए। स्पेशल टेट के माध्यम से एनसीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत उनकी नौकरी को बचाया जा सके। इसके संबंध में एनसीटी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरटी एक्ट के अंतर्गत वही प्रावधानित संस्था है जो कि नियम कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट के संदर्भ में एनसीटी का जवाब आ चुका है कि क्या ये सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए मान्य होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन मात्र साबित होगा और इन सर्विस टीचर्स की नौकरी खत्म होने जा रही है 31 अगस्त 2028 तक। अगर आप भी इन सर्विस टीचर्स हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार आपके भविष्य के प्रति शायद उतना चिंतित नहीं है जितना आप चिंता कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी आप अपने स्क्रीन पर आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल का जवाब देख पा रहे होंगे, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत इन सभी इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बचाई जा सकती है। क्या इसको कानूनी तौर पर आधिकारिक संस्था जो कि एनसीटी है वो मान्यता प्राप्त है, जिस पर एनसीटी ने साफ तौर पर दो टूक ये कहा कि एनसीटी वेबसाइट विजिट करने के लिए और सीटेट के संबंध में जो भी अमेंडमेंट या फिर गाइडलाइंस है या फिर जो नोटिफिकेशंस है उसको आप विजिट कर सकते हैं। मतलब एनसीटी ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है कि विभागीय टेट मान्य है या फिर नहीं मान्य है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी गाइडलाइंस हैं टेट के संदर्भ में उसमें कहीं पर भी विभागीय टेट का जिक्र तक नहीं है और ना ही स्पेशल टेट की बात कही गई है। तो सीधे सा एनसीटी शायद ये कहना चाहती है कि विभागीय टेट का मतलब आपकी नौकरी बचाना नहीं है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2013-14 में भी इस प्रकार का एक स्पेशल टेट कंडक्ट कराया गया था भाषा शिक्षकों के लिए, जिस पर बाद में माननीय हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए एनसीटी से जवाब मांगा था कि क्या ये गाइडलाइन के अगेंस्ट में है। उस समय एनसीटी ने जवाब दिया था कि जो हमने गाइडलाइन जारी की है टेट की परीक्षा के संदर्भ में वो इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि उस समय गाइडलाइन को ध्यान में ना रख करके निबंधात्मक प्रश्न आयोजित किए गए थे, जिसको लेकर के राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगी थी 2013-14 में माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से, और राज्य सरकार ने माफ़ी मांगते हुए कहा था कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चूक नहीं होगी, सभी गाइडलाइंस के हिसाब से ही टेट कंडक्ट कराए जाएंगे। अब वही स्थिति परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पर सभी शिक्षकों को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने का मतलब क्या? सतर्क रहने का मतलब ये है कि आप इस विभागीय टेट के भरोसे मत बैठिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि आप साल भर में 2 बार टेट का आयोजन करिए 6-6 महीने के गैप पर। उन्होंने विभागीय टेट की बात नहीं की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही टेट कंडक्ट कराने की बात कही है, क्योंकि कोई भी परीक्षा जो होगी जो उसके लिए ऑथराइज संस्था है उसने जो नियम कानून बना रखे हैं उसी के अंतर्गत तो होगी। जब स्पेशल टेट या फिर विभागीय टेट के संदर्भ में कोई भी गाइडलाइन है ही नहीं तो फिर राज्य सरकारें इस प्रकार का फालतू में एक्सरसाइज क्यों कर रही हैं, भविष्य को खतरे में डाल रही हैं इन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए। क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं सब पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो रहा है। अब सभी राज्य तो स्पेशल टेट कंडक्ट करा नहीं रहे हैं, 2-3 राज्य ही केवल हैं जो कि विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट की बात कर रहे हैं। उसमें से कोई एक ऐसा राज्य जहां पर विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, वो इन राज्यों के बेस पर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे कि देखिए साहब इन राज्यों में विभागीय टेट हो रहा है, हमारी राज्य सरकार विभागीय टेट नहीं करा रही है, तो हमारी राज्य सरकार को भी आप निर्देशित कर दीजिए कि विभागीय टेट कंडक्ट कराए। उस समय फिर से एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकती है कि क्या कोई विभागीय टेट है। वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी को अपना जवाब देना पड़ेगा कि हमारी गाइडलाइन के हिसाब से इस प्रकार का कोई भी टेट मान्यता प्राप्त नहीं है। तो फिर उन सभी राज्यों पर गाज गिर सकती है जो कि विभागीय टेट की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी इस समय शामिल है। तो जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो इस विभागीय टेट के भरोसे मत बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको बोला है, राज्यों को बोला है, उसके अंतर्गत आप राज्य सरकार को ज्ञापन दीजिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि विभागीय टेट आप करा रहे हैं ठीक है, लेकिन साल में 2 बार टेट का आयोजन जरूर करते रहिए ताकि इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टेट में सम्मिलित होने का मौका मिले। अब साल में 2 बार कराने का मतलब कि जनवरी 2026 में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से 2-3-4 जुलाई 2026 को यूपी टेट कराने के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था। तो एक बार ये यूपी टेट हो गया, दूसरी बार अगर आप
दबाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर दिसंबर में यूपी टेट का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि साल में 2 बार यूपी टेट आपको कंडक्ट कराना ही कराना है हर हाल में। और ये राज्य सरकार बाध्य भी होगी, क्योंकि इन सभी इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं है। जो भी इन सर्विस टीचर्स विभागीय टेट के भरोसे बैठे हुए हैं वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। हर हाल में आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जिस तरीके से आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार हाथ खड़े कर दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आगे कि आपकी नौकरी खतरे में है, उस समय भी इस विभागीय टेट की वजह से अगर आपकी नौकरी खतरे में आएगी तो कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार आपके फेवर में कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, देखिए राज्य सरकार अपने हिसाब से जो कुछ भी कर सकती है। देखिए शिक्षा समवर्ती सूची में नो डाउट राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार का नियम अगर केंद्र के अधीन आने वाले नियम के अगेंस्ट में जाता है तो वहां पर केंद्र का नियम ही प्रभावी माना जाता है। अब इसको समझिए कैसे, जैसे केंद्र सरकार ने जो अपना नियम बनाया है वो आरटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। आरटी एक्ट से इंपावर किया गया है एनसीटी। एनसीटी कहती है कि इस प्रकार का कोई भी विभागीय टेट को मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब केंद्र कह रही है कि स्पेशल टेट या फिर विभागीय टेट नहीं हो सकता। राज्य सरकार कह रही है कि हम अपने यहाँ विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियम में। तो चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस वजह से केंद्र का नियम यहाँ पर प्रभावी माना जाएगा, यानी एनसीटी का नियम प्रभावी माना जाएगा, जो कि ये कहता है कि विभागीय टेट या फिर स्पेशल टेट जैसे कोई भी नियम नहीं है इन सर्विस टीचर्स के लिए। तो सीधे तौर पर समझ लीजिए, विभागीय टेट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उलझाने का एक मात्र वो जरिया बन करके रह जाएगा, जिससे आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भविष्य भी बर्बाद कर देंगे, अंधेरे में डाल देंगे। तो जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो इस समय शायद इस पूरे मुद्दे को शायद ना समझ पा रहे हों, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप विभागीय टेट के भरोसे बैठे हैं शायद, लेकिन ये आपकी नौकरी नहीं बचा सकती कहीं से भी जा करके भविष्य में, क्योंकि 100% तय है कि ये विभागीय टेट को कोर्ट में चैलेंज कोई ना कोई राज्य सरकार का इन सर्विस टीचर कर ही देगा, अगर वहाँ की राज्य सरकार विभागीय टेट कंडक्ट नहीं कराती है तो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब राज्य सरकारें टेट कंडक्ट करा करके उन इन सर्विस टीचर्स के लिए मौका दे रही होगी, तो जाहिर सी बात है टेट पास करना उन सभी इन सर्विस टीचर के लिए कठिन होगा विभागीय टेट की तुलना में, क्योंकि विभागीय टेट में पेपर का लेवल भी आसान होगा और शायद हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स भी ये कम कर दें। तो वो सभी टीचर भी चले जाएंगे कि इन राज्यों में विभागीय टेट हो रही है, हमारे में भी कराइए। उस समय फिर से जवाब मांगा जाएगा, एनसीटी साफ हाथ खड़े कर देगी इस प्रकार का कोई नियम ही नहीं है, फिर राज्यों के विभागीय टेट को रद्द कर दिया जाएगा। उस समय आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो इसलिए समय रहते सचेत हो जाइए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको बोला है, राज्यों को निर्देशित किया है कि साल में 2 बार हर हाल में कंडक्ट कराइए। तो यूपी टेट एक बार हो गया 2026 में, और दूसरी बार दिसंबर में आप कंडक्ट करा सकते हैं जल्द से जल्द इसके संबंध में ज्ञापन देकर के, और सरकार को बता सकते हैं कि विभागीय टेट के संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके जो भी डाउट होंगे वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके विभागीय टेट और स्पेशल टेट को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? क्या ये मान्यता प्राप्त है या फिर इसको लेकर के कुछ भविष्य में भविष्य दिख रहा है उन सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर इसका मान्यता होता या फिर इस तरीके की चीजें होती तो सभी राज्य विभागीय टेट कंडक्ट कराती। केवल 2-3 राज्य ही ऐसी हैं जो कि विभागीय टेट कंडक्ट करा रही है, बाकी सभी राज्य अपने यहाँ साल में 2 बार, या फिर कुछ एक राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा अगर इन सर्विस टीचर्स के फेवर में तो साल में 3-3 बार टेट कंडक्ट कराने की बात कर रही है। एक राज्य ऐसा भी है जो कि 2 साल पहले जब मौका दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में 6 बार टेट कंडक्ट कराएंगे, ताकि इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल पाए। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 बार टेट हो पाना ही मुश्किल होता है। इस वजह से अगर अभी से आप प्रयास नहीं करेंगे तो शायद दिसंबर में टेट ना हो पाए, और इसीलिए विभागीय टेट के फेर में ना रहिए, इसका कोई भी भविष्य नहीं है। विभागीय टेट एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।